नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आलीशान आश्रम, चमत्कारी हैंडपंप, जादुई पानी और चरणों की धूल। भोले बाबा ने ऐसे रचा था अपना माया जाल। हाथरस कांड के बाद पहला सवाल यही था कि आखिर कौन है बाबा नारायण सरकार हरि, जिसके कार्यक्रम में इतना बड़ा हादसा हुआ। कौन है बाबा भोले बाबा, जिनके सैकड़ों भक्त मारे गए और वो गायब। कौन है वो सूरजपाल, जिन्होंने अपनी चरण धूल लेने के लिए भक्तों को उकसाया और हादसा हो गया। एक कहावत है कि हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य होता है। हाथरस में 121 मौतों के जिम्मेदार बाबा नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव का भी एक अतीत है। उसके अतीत में ऐसी काली कहानियां छुपी हैं जिन्हें सुनने और जानने के बाद ये हैरानी होती है कि आखिर यूपी पुलिस का एक मामूली सा कांस्टेबल अचानक एक रोज इतना बड़ा और महाप्रतापी बाबा कैसे बन गया। दरअसल सूरजपाल सिंह जाटव कभी यूपी पुलिस का एक सिपाही हुआ करता था। इस दौरान लंबे समय तक उसकी पोस्टिंग लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU में रही, लेकिन नौकरी के दौरान ही उस पर यौन शोषण का आरोप लगा और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके बाद उसे जेल जाना पड़ा और इसी जेल यात्रा के चलते उसकी पुलिस की नौकरी भी चली गई। लेकिन जेल में रहते हुए ना जाने कौन सा ज्ञान मिला कि वो बाबा बन गया। जेल से बाहर आकर यौन शोषण के आरोपी पुलिस वाले से सीधे सत्संग करने और उपदेश देने वाला संत बन बैठा। इसके भजन प्रवचन की शुरुआत पहले इसके घर से हुई, फिर देखते ही देखते इसके चाहने वालों की भीड़ बढ़ने लगी और तब घर से निकलकर सत्संग का सिलसिला आस पड़ोस में, फिर खुली जगहों में, पंडालों में और अलग अलग राज्यों में शुरू हो गया। बाबा अपने सत्संगों में अपनी नौकरी जाने की बात कभी नहीं कहता था। वो ये बताता था कि भगवान के दर्शन होने के बाद उसने खुद ही पुलिस की नौकरी से वॉलंटियरली रिटायरमेंट ले लिया है। ऐसा नहीं है कि भोले बाबा के नाम से मशहूर सूरजपाल सिंह जाटव पर सिर्फ यौन शोषण का एक FIR ही दर्ज हुआ था, बल्कि सच्चाई तो यह है कि उसके ऊपर अब तक 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें एक एक केस उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद और राजस्थान के दौसा में दर्ज हुआ है। बाबा को जानने वाले बताते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद उसने लोगों से यह कहना शुरू कर दिया कि उसे भगवान का साक्षात्कार हो गया। उसके आशीर्वाद से लोगों के दुख दूर हो सकते हैं, लेकिन वो दूसरे बाबाओं की तरह भगवा वस्त्र नहीं पहनता था और ना ही उनकी तरह बाल और दाढ़ी रखता था, बल्कि उसके उलट वो हमेशा सफेद सूट में ही नजर आता था। इसके बाद बाबा ने लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की शुरुआत कर दी। उसके चाहने वालों में गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों की तादाद ही ज्यादा थी। उन दिनों बाबा के घर के बाहर एक हैंडपंप हुआ करता था। बाबा ने उसके पानी को चमत्कारी बताना शुरू कर दिया और लोग उसी हैंडपंप का पानी पीने के लिए दूर से आने लगे। इसके बाद बाबा ने जहां जहां आश्रम बनाए, जहां जहां भी उसका ठिकाना होता वहां हैंडपंप जरूर होता। भक्त हैंडपंप का पानी पीकर खुद को धन्य समझने लगे। बाबा को जानने वाले एक शख्स पंकज ने बाबा से जुड़ा एक वाकया बताया। उनका कहना है कि भोले बाबा उर्फ सूरजपाल सिंह जाटव की अपनी कोई संतान नहीं है। उसने अपनी भतीजी को गोद में लिया था। कुछ समय बाद उसे कैंसर होने की बात सामने आई। एक बार बाबा जब सत्संग से लौट कर आए, तब तक उनकी गोद ली हुई भतीजी की मौत हो चुकी थी। तब बाबा के अनुयायी उनकी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करने देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बाबा अपने चमत्कार से अपनी बेटी को ठीक कर देंगे। बल्कि कुछ तो दावा कर रहे थे कि बाबा ने अपनी बेटी को ठीक कर दिया है। इसके बाद वहां हंगामा शुरू हुआ। आखिरकार कहानी में पुलिस की एंट्री हुई और अनुयायियों पर लाठीचार्ज कर बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में इस मामले में बाबा को बरी कर दिया गया। 58 वर्षीय सूरजपाल सिंह जाटव कासगंज जिले के बहादुर नगर गांव के एक दलित परिवार से हैं, जो हाथरस से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। इस गांव की प्रधान नाजिस खानम है। पति जफर अली ने बताया वो शादीशुदा है, उनके कोई बच्चे नहीं हैं। पुलिस बल छोड़ने के बाद उन्होंने अपना नाम भोले बाबा रख लिया था, जबकि उनकी पत्नी को माता श्री के नाम से जाना जाता है। उनका परिवार संपन्न था। वो 3 भाइयों में दूसरे नंबर पे। प्रधान पति ने आगे बताया कि उनके बड़े भाई की कुछ साल पहले मौत हो गई थी, जबकि उनके छोटे भाई राकेश, जो एक किसान है, अभी भी अपने परिवार के साथ गाँव में रहते हैं। उन्होंने गाँव में अपनी 30 बीघा जमीन पर आश्रम बनवाया है। दूसरे जिलों और यहाँ तक कि राज्यों से भी लोग उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। उन्हें आश्रम में रहने की सुविधा भी दी जाती है। अपने खिलाफ किसी साजिश के संदेह में उन्होंने गांव छोड़ दिया था। बाबा अपने गांव से निकलकर पहले आगरा के केदार नगर में रहते थे। वहां बाबा के पड़ोसियों का अपना अलग ही दर्द है। उनका कहना है कि बाबा अपने पुराने मकान में नहीं आते। यहाँ आए हुए उन्हें 15 साल हो चुके, लेकिन इसके बावजूद बाबा के भक्त उनके पुराने मकान में हाजिरी लगाने आते हैं।
भक्तों की भीड़ से अक्सर उनके घर के आसपास की गली बंद हो जाती है। कई बार प्रोग्राम के बाद पड़ोसियों की बाइक और दूसरी छोटी मोटी चीजें भी चोरी हो जाती हैं। हालांकि केदारनगर का ये घर हर हफ्ते में 2 दिन सिर्फ खुलता है, वो भी कुछ घंटों के लिए। घर खोलने के लिए बाबा के लोग आते हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ सिर्फ बाबा के घर के दर्शन करने के लिए, उनकी चौखट को चूमने के लिए बड़ी तादाद में दूर दराज से महिलाएं यहाँ आती हैं। उनके गाँव वाले बताते हैं कि बाबा की पत्नी का नाम कटोरी देवी है, लेकिन उनके साथ सत्संग में सिंहासन में उनके बगल में बैठने वाली महिला उनकी पत्नी नहीं है, बल्कि उनकी मामी है। बाबा के रिश्ते अपने भाई के साथ ठीक नहीं हैं, इसलिए वो अब अपने गांव भी नहीं जाना चाहते। फिलहाल उनके भक्त उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी मौजूद हैं, जो सत्संग में आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। फिलहाल हाथरस वाले हादसे के बाद FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन FIR में बाबा का नाम नहीं है। FIR में नाम न होने के बावजूद हादसे के बाद से बाबा फरार यानी गायब। अब आप लोगों को मैं हाथरस कांड सुनाना चाहता हूं कि किस तरीके से हाथरस में भगदड़ मची और किस तरीके से 121 लोगों की जान चली गई, जिसमें से तकरीबन 10 के आसपास बच्चे हैं और एक आध पुरुष हैं, और ज़्यादातर मरने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक है। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर हाथरस के एक गाँव में भोले बाबा का सत्संग था। पहले से ही इस सत्संग में पोस्टर छप चुके थे। सत्संग के लिए गांव के ही एक खुले खेत को चुना गया था। मंगलवार सुबह से ही हाथरस के आसपास भारी गर्मी और बेहद तेज उमस थी। इस उमस भरे माहौल में सत्संग की जगह पर यूपी, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली से करीब 1.25 लाख भक्त सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद जैसे ही भोले बाबा वहां से निकले, मौजूद भक्तों की भीड़ वहां से निकलने के लिए, या यूं कहें कि बाबा के चरणों की धूल के लिए दौड़ पड़ी। फिर वो हुआ जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। दरअसल मंगलवार को भोले बाबा का सत्संग ठीक ठाक निपट चुका था। सत्संग निपटने के बाद अब बाबा का काफिला वापस लौट रहा था। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, रास्ता एक, लिहाजा बाबा के काफिले को निकालने के लिए श्रद्धालुओं के रेल को रोक दिया गया था। इत्तेफाक से तब तक बहुत से श्रद्धालु तेज गर्मी और उमस के चलते बेहोश हो चुके थे। उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकालना चाहते थे, लेकिन बाबा के काफिले की वजह से उनका रास्ता रुका हुआ और बस यहीं से भगदड़ की शुरुआत हुई। एक ऐसी भगदड़ जिसमें एक बार जो गिरा फिर वो उठ नहीं पाया, और हमेशा की तरह इन गिरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं थीं, बच्चे थे और बुजुर्ग थे। देखते ही देखते हजारों पांव तले 100 से ज़्यादा जिंदगियां कुचल गई। अब रास्ते पर काफिले की जगह हर तरफ बस लाशें पड़ी। तबाही, मौत, चित्कार और कंदरन की तस्वीरें यूपी के हाथरस से सामने आई। हाथरस के सिकंदराऊ इलाके में एक सत्संग में भगदड़ के भूत ने ऐसा कोहराम मचाया कि देखते ही देखते पूरे इलाके में लाशें ही लाशें बिछ गई। अब इसे शासन प्रशासन की लापरवाही कहें, सत्संग के आयोजकों की नासमझी, या फिर कुछ और। सिर्फ एक काफिले से आगे निकलने के चक्कर में लोगों के बीच ऐसी अफरा तफरी मची कि देखते ही देखते इस अफरा तफरी ने भगदड़ की शक्ल अख्तियार कर ली और लोग बेमौत मारे जाने लगे। सत्संग एक बाबा का था, नाम है भोले बाबा उर्फ नारायण हरि सरकार, जिसका जिक्र हमने पहले ही कर दिया है। अब इन बाबा के अनुयायियों का रेला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि इस एक अकेले सत्संग में करीब 1.25 लाख लोग पहुंचे थे, और इतनी भीड़ के बीच इस भीषण उमस भरी गर्मी में बदइंतजामी के आलम में कई लोगों की हालत पहले से ही बेहोश हो जाने जैसी थी। ऊपर से भगदड़ मचते ही मानो मौत के पंजे ने यहां लोगों को कुचलना शुरू कर दिया। इस भगदड़ का सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं और बच्चे, जो भागने की कोशिश में नीचे गिरते गए, और ऊपर से भीड़ ने उन्हें कुचलकर, आप ये कह सकते हैं भीड़ में बेचारे वो कुचलते गए और उनकी जिंदगी खत्म होती चली गई। हर तरफ बिखरी लाशें, जगह जगह तड़पते लोग। सत्संग स्थल से लेकर पूरे रास्ते तक और यहाँ तक अस्पताल तक में तवे की तरह तपती धरती पर छटपटाती इंसानियत। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। एक साथ इतने लोगों की मौत की खबर जब जिला प्रशासन से होती हुई राज्य सरकार तक पहुंची तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को भी एक्शन में आना पड़ा। उन्होंने कई राहत और बचाव टीमों को मौके के लिए रवाना किया। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ को पूरे हादसे की जांच के आदेश दिए गए। सूबे के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी हाथरस का रास्ता लिया। वैसे तो सत्संग वाली जगह मची भगदड़ की असली वजह का पता शायद जांच के बाद ही चल पाए, लेकिन फौरी तौर पर इसे लेकर कई बातें कही जा रही। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि सत्संग खत्म होने के बाद जब संगत वापस जा रही थी उसी दौरान गाय के आ जाने से महिलाएं और बच्चे घबरा गए, जिसके बाद उन्होंने भागने की कोशिश की और इसी कोशिश में तेजी से अफवाह फैली और भागने के दौरान लोग हादसे का शिकार हो गए। अब भगदड़ की थ्योरी नंबर 2, एक थ्योरी काफिले की भी है। बताया गया कि सत्संग के बाद लौट रहे श्रद्धालुओं को रोककर बाबा ने अपना काफिला निकालने की कोशिश की।
जिसके चलते बाबा के सुरक्षा कर्मियों से श्रद्धालुओं की झड़प हो गई और इसी मारपीट के बाद भगदड़ मच गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। कुछ लोगों ने हादसे की वजह हाल का गेट छोटा होने की भी बात कही। हालांकि सत्संग के लिए सामियाने का भी इंतजाम था, लोग खुले में भी बैठे थे, लेकिन सत्संग के साथ बने हाल में कार्यक्रम जारी था और वहां से निकलने का गेट छोटा था। सत्संग खत्म होने के बाद इसी गेट से निकलने की कोशिश में लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े और यहीं से भगदड़ की शुरुआत हो गई। इसके अलावा एक और भी थ्योरी सामने आई है। बताया गया कि सत्संग के बाद जब बाबा निकल रहे थे तो उनकी कुछ महिला श्रद्धालुओं ने उनके करीब जाने की कोशिश की। वो बेतहाशा बाबा की तरफ दौड़ने लगी और इसी के बाद भगदड़ मच गई। महिलाएं और बच्चे जमीन पर गिर गए, कुचले जाने लगे, गर्मी से सांस फूलने लगी और लोगों का दम घुटने लगा। हादसे के बाद पूरे इलाके से लेकर हाथरस अस्पताल तक का मंजर दिल को कचोटने वाला था। जगह जगह लोगों की लाशें पड़ी थी। जो बच गए थे वो अपनों को तलाश रहे थे, जिनके अपने नहीं मिले वो निराश हताश जमीन पर बैठे रो रहे थे। उधर जिनके अपने मुर्दा या घायल मिले उनकी हालत भी बुरी हो गई थी। उनके सिर पर तो मानो गमों का आसमान टूट पड़ा था। मौत की वो विभीषिका ऐसी थी कि एक एक साथ इतनी लाशें देखकर खुद पुलिसकर्मी की भी जान चली गई। यादव नाम के सिपाही को हार्ट अटैक आ गया। रवि यादव को अचानक हार्ट अटैक आने के बाद उनके साथियों ने संभाला, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। रवि सिक्योरिटी यानी क्विक रिस्पांस टीम में तैनात थे। बाबा के इस आयोजन की तैयारी पिछले कई दिनों से जारी रही। जगह जगह बाबा के इस सत्संग के पोस्टर लगाए गए। लिखा था, सोच कर देखो क्या साथ जाएगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि सत्संग में भाग लेने का लोगों का फैसला ही उनके दुनिया से जाने की वजह बन जाएगा। अब तक की जानकारी के मुताबिक स्थानीय प्रशासन को बाबा के इस आयोजन की खबर तो थी, लेकिन सत्संगियों की सही तादाद का पता नहीं था। एक अनुमान के मुताबिक 1.25 लाख लोग सत्संग सुनने पहुंच गए और आयोजकों के लिए इस भारी भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। हालांकि सूत्रों की माने पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे LIU के नाम से जाना जाता है, उसने पहले ही आगाह कर दिया था कि इस आयोजन में इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचने वाले हैं। लेकिन सच्चाई रही कि प्रशासन कानों में तेल डालकर सोता रहा और अब हादसे के बीच आला अफसरों का लवाजमा यहां डैमेज कंट्रोल के लिए पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर इस हादसे के लिए बाबा और आयोजक जिम्मेदार हैं तो वो खुद शासन प्रशासन की भूमिका पे भी सवालों के घेरे में है। वैसे फिलहाल यूपी सरकार ने इस हादसे के बाद मरने वालों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और जख्मी लोगों को 50-50 हजार रुपए की राहत का ऐलान किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने खुद संसद में इस हादसे में मारे गए लोगों के लिए संवेदना प्रकट की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इससे प्रभावित सारे लोगों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। लेकिन मैं बता दूं, 2-2 लाख रुपए जिंदगी के सामने कुछ नहीं होते हैं। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं है। अगर करोड़ों रुपए दे दिए जाएं, जिसकी जान चली गई है और जिसके परिवार का सदस्य गया है, उससे पूछा जाए उसका क्या आलम होगा। हम आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन असली दर्द वो बता सकता है जिसके घर का सदस्य गया है। खैर, इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना और ढोंगी बाबाओं के चक्कर में कभी भी मत पड़ना। आपने धीरेन्द्र शास्त्री को भी देखा और बाबा राम रहीम को भी देखा, आसाराम बापू को भी देखा। धीरेन्द्र शास्त्री की बात हमने इसलिए कही कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर दूसरे की तकदीर को पहले से भांप लेते हैं, यानी कि दूसरे के भविष्य को जब पहले से जान जाते हैं, पहले से बता देते हैं, तो अपने भाई के भविष्य को क्यों नहीं देख पाए, उनका भाई जेल के अंदर क्यों है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।